Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome to a new lecture of the alcohol, phenol and the ether. अभी दोस्तों ये लेक्चर में हम अल्कोहल फिनॉल की कुछ इजी रिएक्शंस देखने वाले हैं फ्रॉम द इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जांपल इवन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बेस पे ही डिपेंडेड है. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. सम एग्जांपल्स एंड द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. हियर एग्जांपल नंबर 11.5 is there. Write the structure of the major products expected from the following reactions. First is mononitration of the 3-methyl phenol. अभी दोस्तों मोनोनाइट्रेशन ऑफ द 3-methyl phenol, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? 3-methyl phenol पता होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली फिनॉल. 3 मीन्स एट द मेटा पोजिशन. यहाँ पे दोस्तों मोनोनाइट्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है. आपको क्या मिलेगी? रेसमिक मिक्सचर मिलेगा एट दी ऑर्थो एंड दी पैरा प्रोडक्ट. ये आपको ऑलरेडी मालूम है. यू विल गेट प्रोडक्ट एट दी ऑर्थो एंड पैरा. डाइनाइट्रेशन करोगे दोस्तों तब दोनों प्लेस पे, मतलब इन प्लेस ऑफ रेसिप मिक्सचर यू विल गेट सिंगल प्रोडक्ट विद दी 2NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड दी पैरा. एंड लास्ट इज मोनोनाइट्रेशन ऑफ द फिनाइल मीथेनोएट. ये दोस्तों कुछ हद तक अलग है. एक्चुअली जब आपको सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, आपको जब रेसिमिक मिक्सचर नहीं चाहिए, तब ये इलेक्ट्रॉन को बिजी करने पड़ेंगे. तो इसको आप कहाँ पे, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मिथेनोइड में, सो दैट ओनली पैरा प्रोडक्ट आपको मिल सकती है. यू कैन सी the second the combined influence of the OH and CH3 group determine the position of the incoming groups. ऑलरेडी 3 पोजीशन पे दोस्तों हमारे पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे ये क्वेश्चन ए है. अगर नाइट्रेशन किया वी विल गेट रेसिमिक मिक्सचर. सो दिस इज द पैरा नाइट्रो एंड इवन मिथाइल इज देयर, और ये ऑर्थो नाइट्रो मिथाइल इज देयर. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल गेट मिक्सचर. हियर इज द मिक्सचर. In the second reactions, we will get only a single product because dinitration is so one product at the ortho as well as at the para. So ortho and para mixture. Okay. And the last one is mononitration of the phenyl methanol. just तो अभी मैंने आपको बता दिया था, ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? इधर ही रेजोनेंस में बिजी कर दिया. सो दैट इनर रेजोनेंस आपको बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा. सो ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज एट द पैरा. इसके साथ ऑर्थो प्रोडक्ट होगी बट विद द लेस सेल, जो इसको हम कंसीडर नहीं करते. वी विल गेट ओनली पैरा प्रोडक्ट. एक्चुअली ये दोनों रिएक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी इज इन द एनसीईआरटी, बट ये नहीं है दोस्तों, टेक्स्ट बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगी. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको समझ के याद रखना है. अगर एस्टर में कन्वर्ट करते हैं ओनली वन प्रोडक्ट इज देयर. ओके. Then there is one question from the in-text question 11.8. Ortho and para-nitrophenols are more acidic than phenol. Draw the resonance structure of the corresponding phenoxide ions. So यहाँ पे आपको एक साथ दो चीज करनी है. पहले तो हमको ये बताना है, suppose this is a normal phenol and this is orthonitrophenol and this is para-nitrophenol. So, इसकी कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा एसिडिक है, ये तो पता चलता है. दिस बोथ आर मोर एसिडिक. और अगर इन दोनों में देखें दोस्तों, ये पैरा पोजीशन वाला ज्यादा एसिडिक है. ये भी हमने पढ़ रखा है. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आई रिपीट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अभी ये रेजोनेंस किस तरह से होगा ये भी दोस्तों आपको दिखाना नहीं है. मैं ये रेजोनेंस भी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ. दैट इज इन योर होमवर्क. आपको ये रेजोनेंस भी ठीक से मालूम है. सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होना चाहिए, आई रिपीट, आपका आंसर दैट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड minus I affected groups like NO2 will increase the acidity or acidic nature of phenol. Just simple. So ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कुछ हद तक क्वेश्चन है ही नहीं, आपके लिए थियरी है जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लास्ट में डिस्कस की थी. सो होमवर्क दोस्तों कंपलसरी आपको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, और वो ड्रॉ करे हुए स्ट्रक्चर का एक फोटो मेरे को भी व्हाट्सएप करना है. दैट इज कंपलसरी. देन राइट ए इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस.
रिमर-टिमन का इक्वेशन और कॉलबैक का रिएक्शन। रिमर-टिमन में आपने क्या बनाया था, सैलिसाल्डिहाइड फ्रॉम द फिनॉल। एक्चुअली ये रिएक्शन क्या थी, याद करो, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द फिनॉल, सो दिस इज योर फिनॉल, देन NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म, आपको कुछ इस तरह की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिली थी, यू कैन रिमेंबर, दिस इज बेंजीन रिंग, देन ONA, then CHCl2, then after again NaOH, and you will get, this is benzene ring, ONA, and here CHO, then after with the H plus आप Na plus को remove करते हो and you will get OH and CHO which is salicylic। ये दोस्तों क्या हुई, रिएक्शन ऑफ द राइमर-टाइमन। देन रिएक्शन फॉर द कोल्बे। कोल्बे रिएक्शन में आपने क्या किया था, सैलिसिलिक एसिड बनाया था, दैट वाज योर फिनॉल, बेंजीन रिंग प्लस OH, दैट इज फिनॉल। देन विद द फिनॉल आपने क्या किया था दोस्तों, NaOH के साथ रिएक्ट की थी एंड यू हैड मेड ONA, देन आपने CO2 ऐड किया था। ओके, जरा हैंडराइटिंग को दोस्तों समझ जाना, ONA एंड हियर C dual bond OH, देन फिर से दोस्तों H प्लस को रिप्लेस किया था एंड योर फाइनल प्रोडक्ट वाज सैलिसिलिक एसिड और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, सो ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी हो चुकी थी, ये दोनों रिएक्शन वो ठीक से आपने समझ भी ली थी। सो इसको लिखने के लिए आप चाहो तो NCERT टेक्स्ट बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो 11.9 इज ओवर, देन here some question from the exercise, write the IUPAC name of the following compound। दोस्तों आप सबको मालूम है ये चैप्टर के IUPAC नोमेनक्लेचर हमने पढ़े नहीं थे, मैंने आपको रीड करने के लिए दे दिया था, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो इसमें से दोस्तों पर स्लाइड में से आपको एक या दो नाम मैं आपको करवाऊंगा, एक नाम बाकी के दो नाम आपको होमवर्क में करने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर 1। तो स्ट्रक्चर 1 में देखा जाए आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, मैं इसी कार्बन चेन को अगर ड्रॉ करूँ, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, और वी कैन से 5 4 एंड 5 ऊपर भी लिख सकते हो, ये स्ट्रेट चेन ही बढ़िया बढ़िया। अभी दोस्तों नंबरिंग करने के लिए अभी जो मैंने नंबर लिखा वो राइट है या फिर मैं यहाँ से लिखूँ 1 2 3 4 एंड 5। सो आप ये कहोगे सर अभी लिखा वो राइट है, क्यों वो राइट है, क्योंकि वहाँ पे नंबर जो सेट मिला वो कम मिला, एट द नंबर 2 मिथाइल, नंबर 4 1 मिथाइल। सो वी कैन राइट, अगर यहाँ पे आंसर लिखना है तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। सो पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, 2 क्यों लिखा आपको पता है, सॉरी नॉट पेंटेन 2 ऑल, एक्चुअली दिस इज पेंटेन 3 ऑल। 3 पे क्यों, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट दी 3 पोजिशन। ओके, देन सेकंड नंबर का हम ट्राई करते हैं, बाकी क्या आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। सेकंड नंबर पे दोस्तों फर्स्ट लॉन्ग चेन आपको आइडेंटिफाई करनी है। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 एंड 7 दोनों में से कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे इक्वल। फिर नंबरिंग के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो रेड एंड ब्लैक आप कौन सा चूज करोगे, यू विल चूज ब्लैक बिकॉज ऑफ लोअर सेट, डायोल है 2 4 डायोल, एट द पोजीशन 5 1 इथाइल ग्रुप इज देयर। सो इसका नाम लिखना क्या लिखोगे, 5 इथाइल, टोटल कितने कार्बन 7 है, हैप्ट और हैप्टेन, उसके साथ दोस्तों कितने 2 4 डायोल, हैप्टेन 2 4 डायोल, वेरी इजी। इसका क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्रायोल, इसका क्या होगा 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 3 डायोल, ब्यूटेन 2 3 डायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ओके, सो ये दोस्तों मैंने करवाए। उसके बाद अभी जो कंपाउंड दिख रहे हैं फिनॉल कंपाउंड, उसमें भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। CH3 और OH में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, CH3। ओके, सो इसी को नंबर 1 ये होगा 2,
एरोमेटिक रिंग विथ OH दैट इज फिनॉल, और 2 नंबर पे मिथाइल, सो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल। ये हुआ IUPAC नोमेनक्लेचर। अगर आप इसका कॉमन नोमेनक्लेचर देखने जाओगे, दिस ये क्या होगा, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, और वही यही ऑर्थो मिथाइल फिनॉल को आप क्या कह सकते हो, दिस इज एक्चुअली ऑर्थोक्रेसोल विच वी ऑलरेडी डिस्कस, ये ऑर्थोक्रेसोल है। सिमिलर केस में 1 2 एंड 3 इन तीनों का नोमेनक्लेचर आपको खुद से करना है, दैट इज इन योर होमवर्क। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ एग्जांपल दे रखे, उसका दोस्तों अभी के लिए नहीं करना है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द एथर ग्रुप, जो भी पढ़ना बाकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से कुछ कंपाउंड दिख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों नोमेनक्लेचर नहीं करना है, यू हाउ टू जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। लेट अस सी किस तरह से हो सकते हैं। 2 मिथाइल भूल जाओ, ब्यूटेन 2 also total number of carbon 4, 1 2 3 and 4, at the number 2 hydroxyl is there, so 1 and 2, this is hydroxyl। वही 2 नंबर पे 1 मिथाइल ग्रुप है, ओके, दिस इज CH3, लेस इज हाइड्रोजन्स लो, ये क्या होगा CH3, दिस इज C, CH2 and CH3 कंप्लीट, तो स्ट्रक्चर 1 इज देयर। ओके, लेट्स गो फॉर द 2, तो स्ट्रक्चर 2 में क्या हो सकता है, ये 1 था, नाउ वी गो फॉर द 2। Here 1 phenyl propane 2 also, phenyl is a side chain, propane 2 total 3 carbon, 1 2 and 3। उसमें दोस्तों पहले नंबर पे, इट मींस यहाँ पे फिनाइल है, सपोज दिस इज द बेंजीन रिंग, और यू कैन राइट C6H5 also। इसके 2 नंबर पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, रेस्ट आर हाइड्रोजन, सो ये होगा CH3, ये होगा CHOH, और ये होगा CH2, दैट्स इट। सो बाकी के एज अ होमवर्क दोस्तों कंप्लीट करने हैं। इसमें भी जितने इथर वाले मिले, आगे की भी कुछ होमवर्क में है और यहाँ से भी होमवर्क है, बट याद रखना है दोस्तों, जितने इथर वाले मिले वो अभी के लिए नहीं करने हैं। आई रिपीट, अभी के लिए इथर वाले नोमेनक्लेचर नहीं करने हैं। देयर इज वन क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12O। उसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो सकते हैं, उसको ड्रॉ करने और उसका नोमेनक्लेचर भी करना है। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ द अल्कोहल इन क्वेश्चन 11.31 एज अ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ओके, उसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कार्बन, सो 1 2 3 4 एंड 5। अब दोस्तों जब ये आंसर लिखो, आपको ये CH3 CH2 CH2 लिखना है, मैं ओनली कार्बन स्केलेटन आपको दिखा रहा हूँ, ये होगा फर्स्ट। उसके अलावा दोस्तों सपोज ये कार्बन को मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दूं, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये हुआ 1, ये हुआ 2। उसके बाद अगर दोस्तों इसको यहाँ से निकाल के यहाँ रखने के बजाय इससे भी आगे रख दूं, तो क्या होगा, C C C एंड C COH, ये होगा। ओके, अभी दोस्तों इसको भी निकाल दूं यहाँ से और यहाँ पे सेकंड नंबर पे रख दूं, तो क्या होगा, C यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा आ गया, और ये क्या हुआ, टोटल 5 होने चाहिए ना, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, सो ये हो जाएगा आपका OH, यही हो जाएगा आपका OH। ओके, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है, इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दूँ, 1 2, इसके साथ OH है, इसके साथ, इसके साथ 2 और कार्बन ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 है, सो फिर से 5 हुए। इससे अलावा भी दोस्तों किसी तरह के पॉसिबल है या नहीं है, मोर देन 5, ये चेक करना है। उसके अलावा इसका नोमेनक्लेचर, जस्ट सपोज इसका सपोज ये हुआ CH3 CH2 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 है, सो ये क्या होगा, ये होगा पेंटेन 1 ऑल, दैट्स इट, ये पेंटेन 1 ऑल होगा। उसी तरह से सबका नोमेनक्लेचर करना, दैट इज योर क्वेश्चन 1। देन क्वेश्चन 2, इसमें से आपको ये भी पहचानना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसे पता चला, बिकॉज जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एक ही चेन के साथ है। अगेन दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री,
बिकॉज जिसके साथ हाइड्रोक्सिल है वो एक ही चेन के साथ है। दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री बिकॉज जिसके साथ ओ एच है वो एक ही चेन के साथ है। बट दिस इज 2 डिग्री जिसके साथ ओ एच है और 2 डिफरेंट चेन के साथ है। एंड दिस इज 3 डिग्री बिकॉज इसके साथ चेन नंबर 1, चेन नंबर 2 एंड चेन नंबर 3। ये 5 हुए दोस्तों, इससे आगे पॉसिबल है या नहीं है चेकआउट करना है। अगर है देन यस, कौन से है वो लिख के उसका फोटो मुझे व्हाट्सअप करना है। अगर नहीं है देन कंपल्सरी नो एज अ रिप्लाई मेरे को व्हाट्सअप करना है। ओके, नाउ वी गो फॉर द सम confirmations conversions. We are going to make propane from propane, propane 2 from propane. So first of all we have to draw propane. दोस्तों याद रखना, मैं यहाँ पे नीचे नाम नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। दिस इज प्रोपिन, प्रोपेन 2 सो दिस इज अवर प्रोडक्ट CH3 CHOH CH3। सो अगर आप ठीक से देखो ये रिएक्शन में क्या हुआ दोस्तों, इन दिस रिएक्शन यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल का फॉलो हुआ। और मार्कोनिकोव कब होगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में होगा, रिमेंबर। सो इन दी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ये होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट। जब भी आप एग्जाम में लिखो तब आपको क्या करना है, ये प्रोपिन यहाँ पे लिख देना और प्रोपिन टोल यहाँ पे लिख देना है। वेरी इजी है, तो सबसे इजी था। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजल अल्कोहल, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आएगा, वो क्या बोलेंगे, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। और रॉन्ग हो गया दोस्तों, ये क्लोरोबेंजीन हुआ। नाउ दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। और यहाँ पे दोस्तों हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा रास्ते, आप कई सारे रास्ते ले सकते हैं। जो सपोज मैंने आपके लिए एक रास्ता यहाँ पे रख दिया था। हेलो से अगर दोस्तों मेरे को अल्कोहल चाहिए, आई रिपीट, हेलो से अगर अल्कोहल बनाना है या Cl को रिप्लेस करना है, कई सारे रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता है मेरे पास एक्वेयस NaOH, नॉट अल्कोहलिक, दिस इज एक्वेयस। सो क्या हो सकता है, दिस इज बेंजल अल्कोहल। इसके अलावा जितने भी रास्ते जहाँ पे आप 1 डिग्री हेलो अल्केन से 1 डिग्री हेलो अल्केन से 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो, ये कोई भी रास्ता आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो अगेन दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। देन गो फॉरवर्ड, ethyl magnesium chloride. So first of all write ethyl magnesium chloride, this is CH3 CH2 MgCl। उससे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल। सो CH3 CH2 CH2OH बनाना है। सो आपको पता है दोस्तों ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और आपको कंफर्म चीज पता है, दे दिस फ्रॉम दी RMGX इनर रिएजेंट, अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है कंपल्सरी यू हैव टू टेक फॉर्माल्डिहाइड। ये हुआ, दिस इज योर इंफॉर्मेशन दोस्तों, समझने के लिए आपको पता होगा CH3 CH2 MgCl। और यहाँ पे क्या है, C ड्यूल बॉन्ड OH। एक्चुअली यहाँ से दोस्तों C जॉइंट होगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगी और उसको डोनेट करेगी Mg को। सो आपको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH2 और ये कहाँ पे आया डायरेक्टली, दिस C 2 हाइड्रोजन आर देयर। सो ये होगा CH2, उसके साथ क्या बनेगा OMgCl और उसका हाइड्रेशन से आपको ये मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल। ओके, सो ये नीचे वाली बात थी, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थी, इतना आपको लिखना है, सफिशिएंट है। नीचे दोस्तों ये नाम लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज समहाउ डिफर। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओके दिस इज योर मिथाइल CH3 MgBr। इससे बनाना क्या है दोस्तों, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। सो प्रोपेन 1 2 एंड 3, दिस इज प्रोपेन 2 ऑल, ओके 2 ऑल। और यहाँ पे 2 मिथाइल भी है। सो आपको ये बनाना है CH3 और CH3। आपको पता है 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको कीटोन चाहिए फ्रॉम द ग्रीनर रिएजेंट, और एक कार्बन चेन यहाँ से मिलेगी। सो 2 और कार्बन वाला कीटोन, इट मीन्स योर नीड इज एसीटोन। आई होप सबको दोस्तों ये रिएक्शन पता चली होगी। फिर से ये CH3 ये कार्बन पे आएगा, CH3 OMgX बनेगा, देन माइल्ड हाइड्रोलिसिस। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, 3rd डिग्री अल्कोहल लाइक मीथेन 2 ऑल, सॉरी दैट इज
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं फाइनली दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में विद दिस सम न्यू क्वेश्चन, सम न्यू थियरीज। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।